वैसे मैंने रखा नहीं है, मैं तो मेहमान हूँ यहाँ, क्योंकि एक किताब प्रकाशित हुआ है जिसका नाम पर्सनल इज पॉलिटिकल है। तो इस किताब के ऊपर चर्चा था आज। तो कुछ अंश को हिंदी में अनुवाद किया गया बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों ने, और इसके मूल जो संदेश है इसका, उसके ऊपर काफ़ी बातें हुई। मैडम, आप कार्यकर्ता वाला जो शब्द है, ये शब्द आप लिख रहे हैं, तो क्या माइंड में था आपके, किस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता आपने लिखना था? मैंने सामाजिक कार्यकर्ता तो नहीं लिखी हूँ। इस किताब का टाइटल है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। एक लोकतंत्र में आप के भविष्य को लोकतंत्र में राजनीति ही तय करता है, और उस राजनीति के वजह से आप पिटते भी हैं और उस राजनीति को बनाते भी हैं। तो उस तरीके से हमारी राजनीति और हमारे व्यक्तिगत अलग अलग नहीं है। तो महिलावादी सोच में तो बहुत ही बुनियादी एक नारा है। इस नारा की वजह से हम लोग 40-50 साल 60 साल से काम करते आ रहे हैं। तो इसलिए इसको लेके बातचीत चली कि इस किताब का नाम ये क्यों दिया गया। कि काफ़ी समय आप राजनीति को देखते हुए और समझते हुए था, आज की राजनीति में और पुरानी राजनीति में क्या अंतर दिखता है? पुरानी नई नहीं होती है, ये तो बदलता जाता है। और आज की बदली हुई राजनीति में सबसे बड़ी दुख की ये बात है कि हमारे अभिव्यक्ति के ऊपर बहुत रोक लग गई है, और अभिव्यक्ति पर रोक लगाएंगे तो लोकतंत्र जी नहीं सकता। और मतभेद और दूसरे विचारों को सहने की शक्ति नहीं हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है। किस तरीके से अभिव्यक्ति पे व्यवहार किया जा रहा है, थोड़ा सा चर्चा करें। उस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहती, मैं अपनी किताब पे बात करना चाहती हूँ। तो किताब में मतलब आपने कितना समय आपको किताब तैयार करने में लगा, और किन का सहयोग इसमें रहा? बहुत सहयोग। मजदूर किसान शक्ति संगठन का सहयोग लगा। मेरे परिवार में मेरे पति, मेरे माँ, भतीजा, मेरी बहन, मेरे सब लोगों का इसमें शामिल हुआ। वो लोग मुझे प्रेरणा देते रहे कि करो करो। मैं सोचती थी छोड़ दो यार, क्या करना है, कि नहीं नहीं लिखो लिखो। इसमें ऊपर जोर आया। हापर कॉलिन्स ने भी बहुत मदद किया, जो प्रकाशन करने वाले पब्लिशिंग हाउस है, इससे भी मिला। इसके जो पहले जो पब्लिशर आई थी कार्तिका, उन्होंने मुझे बहुत दिया। मीता कपूर जो इसको संभाली, उन्होंने मुझे, मतलब बहुत सारे लोगों ने। और निखिल शंकर ने तो बहुत जोर दिया कि प्रकाशन तो होगा और तुम्हें करना ही पड़ेगा। जी, आपने एक बात बोली थी कि मैंने काफ़ी जोर दिया था निखिल शंकर सर को, और फिर भी उन्होंने कई जगह तो मना भी कर दिया, लेकिन कुछ वर्ड भी उन्होंने बोले थे। आफ्टरवर्ड, मतलब सबसे अंतिम शब्द उन्हीं का अंतिम शब्द, आखिरी शब्द उन्हीं का है। मैंने उनको कहा कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। अब मेरे साथ 35-36 साल हो गए, हम सब साथ साथ जी रहे हैं, काम भी साथ साथ करते हैं। तो आपके इसमें आपका बयान नहीं होगा तो फिर क्या होगा, होना ही पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा आपसे और सवाल था कि महिला भरण की तरफ से हो, या सामाजिक स्तर पर हो, या राजनीतिक स्तर पर हो, कई चीज़ें ऐसी कि आज भी महिला और बच्चों पे बहुत किस्म किस्म के दबाव डालते हैं। एक तो कानून और राजनीति भी उनकी तरफ कम जोर डाल रहा है, और वो एक प्रॉब्लम है। हम लोग पहुंचते नहीं हैं, शहर में रहने लग गए लोग, गांव में तक पहुंचते नहीं हैं। जहां पीड़ा है वहां पहुंचते नहीं हैं, उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं उठाते हैं। संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष के बगैर बदलाव नहीं आता है। तो संघर्ष थोड़ी कमज़ोर हो गई है हमारे देश में। तो संघर्ष मजबूत होगा और जगह मिलेगी बात करने की। और आजकल जंतर मंतर भी ऑफिस बन गया है, 10 से 5। यहाँ राजस्थान में सरकार ने हमें थोड़ी सी ज़मीन दी है जयपुर में, उसके ऊपर भी कब्जा करने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ अजमेर में कलेक्ट्री के बाहर बैठते थे, वो ज़मीन भी हमसे छीना गया। तो जनता कहाँ जाएगा? जनता है, जनता का देश है, हमारा ही चुने हुए लोग हैं, और फिर हमें बोलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ये बहुत बड़ी दुविधा है, इसको समाधान करना ही पड़ेगा देश में। मतलब बोलने की आज़ादी के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। बोलने की आज़ादी और बोलने की जगह की आज़ादी दोनों जुड़ी हुई है।
to copy. Pizza Point, Kangor. for delicious moments.